अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 4.3 जिसका आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आपके पास फाइंड HCF बाय फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि HCF आपके पास होता क्या है। ठीक है, HCF आपके पास क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF है आपका। वो कहते हैं द HCF ऑफ टू और मोर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रेफर टू द ग्रेटेस्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच डिवाइड देम विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर। वो कहते हैं कि आपके पास दो या दो से ज़्यादा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का HCF आपके पास क्या कहलाता है? वो ग्रेटेस्ट एक्सप्रेशन जो कि डिवाइड करता है, ठीक है, इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर, कि आपके पास कोई रिमाइंडर ना आए, रिमाइंडर के बगैर उसे एग्जैक्टली डिवाइड कर दे, तो वो आपका कहलाता है HCF। अब HCF फाइंड करने के दो मेथड होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में। एक होता है बाय फैक्टराइजेशन और एक होता है बाय डिवीजन। तो सबसे पहले आज हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 में करेंगे बाय फैक्टराइजेशन, कि आप कैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन करेंगे और उससे हम फाइंड करेंगे HCF। तो देखते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने आपको बाउंड किया हुआ है कि आपने HCF फाइंड करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अगर वो सिंपल कहे कि फाइंड HCF तो मीन आप चाहे फैक्टराइजेशन मेथड इस्तेमाल करें चाहे आप डिवीजन मेथड इस्तेमाल करें, लेकिन यहाँ वो अगर आपको लिख के दे रहा है कि बाय फैक्टराइजेशन मेथड, तो इट मीन उसने आपको बाउंड कर दिया है कि आपने फैक्टराइजेशन मेथड ही इस्तेमाल करना है। अगर आप डिवीजन मेथड इस्तेमाल करेंगे तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग होगा। तो सबसे पहला पार्ट है हमारे पास 21x² और 35xy²। देखते हैं इसका सोल्यूशन। जी 21x²। 21 का अगर हम LCM ले तो हमारे पास आता है 3 7 द 21 और 7 1 द 7। तो 21 को आप लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 7 और x² को हम लिख सकते हैं x मल्टीप्लाई बाय x और y आपका सिंगल एज इट इज़। नेक्स्ट है हमारे पास 35xy²। तो 35 का अगर आप LCM ले तो हमारे पास आता है 5 7 द 35 और 7 1 द 7। तो 35 को हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 7, x आपका एज इट इज़, और y² की जगह हम लिख सकते हैं y मल्टीप्लाई बाय y। अब फैक्टराइजेशन के थ्रू HCF आपके पास क्या होता है कि जो आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए हुए हैं हम बनाते हैं उनके फैक्टर। उन फैक्टर्स में हम देखते हैं कि कौन से कॉमन फैक्टर हैं। जो कॉमन फैक्टर होते हैं वो कहलाते हैं आपके HCF। तो अब आप नोट करें यहाँ हमारे पास 7 दोनों में कॉमन है, तो कॉमन फैक्टर में हमारे पास आएगा 7, एक x आएगा और एक y आएगा। तो जो कॉमन फैक्टर होते हैं वही आपके कहलाते हैं HCF। तो HCF इज इक्वल टू 7xy। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है 4x² माइनस 9y² और 2x² माइनस 3xy। वो आपके पास अलजेब्रिक टर्म्स थी, अब ये आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं जिनको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन लेते हैं। यहाँ हमारे पास है 4x², तो 4x² को हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। सेकेंड टर्म है 9y², उसको हम लिख सकते हैं माइनस 3y का होल स्क्वायर। अब आप नोट करें तो ये हमारे पास बन रहा है a² और ये हमारे पास बन रहा है b²। तो हम यहाँ फॉर्मूला यूज़ करेंगे a² माइनस b² वाला, जो कि आपके पास किसके इक्वल होता है? a माइनस b और a प्लस b। तो आपके पास आएगा 2x माइनस 3y और 2x प्लस 3y। इससे ज़्यादा आप इसे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो हमारे 4x² माइनस 9y² के फैक्टर हैं 2x माइनस 3y और 2x प्लस 3y। अब हम लेते हैं अपने सेकंड एक्सप्रेशन को। सेकंड एक्सप्रेशन है हमारे पास 2x² माइनस 3xy। जी, तो आप नोट करें कि दोनों में से हम x कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन नहीं लिया जा सकता, 3 भी कॉमन नहीं लिया जा सकता, y भी कॉमन नहीं लिया जा सकता। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ कॉमन आएगा x। तो अंदर आपके पास यहाँ 2x² था, तो अब आपके पास आएगा 2x। यहाँ 3xy था, x कॉमन लेने पे हमारे पास आ जाएगा माइनस 3y। आप इससे ज़्यादा इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो इस एक्सप्रेशन के फैक्टर हमारे पास यही है। अब आप नोट करें दोनों एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन में हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है? 2x माइनस 3y। तो यही आपका कॉमन फैक्टर है और यही हमारा कहलाएगा HCF। तो HCF इज इक्वल टू 2x माइनस 3y। सेकेंड पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है आपके पास x³ माइनस 1, x² प्लस x प्लस 1। x³ माइनस 1 को हम लिख सकते हैं x का होल क्यूब माइनस 1 का होल क्यूब। यहाँ बेसिकली हम अप्लाई करेंगे, क्यूब नज़र आ रहा है तो यहाँ हमने क्यूब का फॉर्मूला यूज़ करना है। क्यूब का सेंटर में माइनस साइन है तो हम क्यूब का माइनस वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जो कि आपके पास होता है a³ माइनस b³ इज इक्वल टू a माइनस b a² प्लस ab प्लस b²। a आपका इक्वल है x के और b हमारा इक्वल है 1 के। तो हम इसे फॉर्मूले की राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग ओपन कर देते हैं। a माइनस बी मीन आपके पास आ जाएगा x माइनस 1। a का स्क्वायर का मतलब है x का स्क्वायर, a b का मतलब है x 1 से मल्टीप्लाई होकर आपके पास आएगा x, और b का स्क्वायर है 1 तो आपके पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1। तो ये हमारे पास इस एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन हो गई है। अब है हमारे पास सेकंड एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन को हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। हमें नज़र आ रहा है ना तो इसमें से आप कुछ कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, ना ही कोई और पॉसिबिलिटी है।
तो ये एक्सप्रेशन आपका एज इट इज़ रहेगा। अब आप नोट करें दोनों के फैक्टर्स हमने बना लिए हैं, तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यही हमारा कॉमन होगा और यही हमारा HCF होगा। तो देखिए हमने कॉमन फैक्टर लिख दिया अगेन और HCF भी लिख दिया है, तो ये हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं अपना फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है आपके पास a³ प्लस 2a² माइनस 3a और 2a³ प्लस 5a² माइनस 3a। तो इसके हम फैक्टर्स बनाते हैं, लेकिन आप सबसे पहले नोट करें यहाँ a³ है, यहाँ a² है और यहाँ a है। तो हम सबसे पहले a को कॉमन ले लेते हैं। a को कॉमन लिया तो अंदर हमारे पास आएगा a² प्लस 2a माइनस 3। अब ये आपके पास फैक्टराइजेशन की वो वाली टाइप है जो आपने ये पहले भी पढ़ी होगी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी, जिसमें हम अपने आखिरी कांस्टेंट सी के फैक्टर्स बनाते हैं, उनको ऐसे रीअरेंज करते हैं कि ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे हमें सेंटर वाली टर्म मिलती है और मल्टीप्लाई करने पे लास्ट वाली टर्म मिलती है। तो यहाँ हमारे पास लास्ट टर्म है 3, हमने 3 के फैक्टर्स बनाने हैं। 3 के फैक्टर्स को ऐसे रीअरेंज करेंगे कि ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे मुझे प्लस 2a मिले और मल्टीप्लाई करने पे माइनस 3a मिले। तो 3 के फैक्टर 3 और 1 होते हैं। देखिए उन्हें मैंने कैसे रीअरेंज किया है, प्लस 3a माइनस a। अगर हम प्लस 3a माइनस a लिखेंगे तो हमें प्लस 2a मिलेगा, और जब आपका प्लस 3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमें माइनस 3 मिलेगा। ठीक है, अब ये हमारे पास 4 एक्सप्रेशन बन गए हैं। और 4 की आपको फैक्टराइजेशन मैंने कैसे सिखाई थी कि जब हमारे पास 4 टर्म्स हों तो हम क्या करते हैं, हम 2 के पेयर बनाते हैं। ठीक है, उनमें हमने फर्स्ट 2 का पेयर बनाया और लास्ट 2 का पेयर बनाया। फर्स्ट 2 के पेयर में हमने a को कॉमन लिया है, तो अंदर हमारे पास आता है a प्लस 3। अब मैंने आपको कहा था कि जब 4 आपको टर्म्स दी होती है और हम 2 के फैक्टर बनाते हैं, तो जो एक्सप्रेशन ब्रैकेट में हमारी पहले में आता है वही हमारा सेकंड में आना चाहिए। अगर वही सेकंड में नहीं आएगा तो इट मीन आपकी फैक्टराइजेशन रॉन्ग है। तो हमने फ़ौरन से अंदर क्या लिख लिया, a प्लस 3। अब मुझे ऊपर चाहिए क्या, माइनस a और माइनस 3। अगर हम यहाँ बाहर प्लस 1 लगा दें तो प्लस 1 a से मल्टीप्लाई होकर प्लस a देगा, और प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा प्लस 3 से तो प्लस 3 देगा। लेकिन हमें चाहिए क्या, माइनस a और माइनस 3। इसका मतलब है कि यहाँ प्लस नहीं, आप माइनस साइन लगाएंगे। तो हमने माइनस साइन लगा दिया। आपके पास कॉमन क्या आ रहा है, a प्लस 3। किस में से कॉमन है, a माइनस 1 में से। तो ये हमने इनके फैक्टर्स बना लिया। आपके पास क्या आ जाएगा, a प्लस 3 और a माइनस 1। अब है हमारे पास सेकेंड एक्सप्रेशन, उसमें भी आप नोट करें तीनों में a आ रहा है। तो सबसे पहले हम a को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, a को हमने कॉमन ले लिया तो आपके पास आ गया 2a² प्लस 6 से आपके 2a² प्लस 5a माइनस 3। अब ये हमारे पास फैक्टराइजेशन की ये वाली टाइप है, ax² प्लस bx प्लस c, जिसमें आपके पास x² के साथ कांस्टेंट a आ गया है। तो इसकी फैक्टराइजेशन आप कैसे करते हैं कि आप a को मल्टीप्लाई करते हैं c से, आंसर हमें मिलता है ac। इस ac के हम फैक्टर्स बनाते हैं, उन्हें ऐसे रीअरेंज करता है कि ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे हमें b मिले, ठीक है, और मल्टीप्लाई करने पे हमें ac मिले। तो अब आप नोट करें, यहाँ a आपके पास 2 है और ये आपके पास 3 है। तो 2 हमारा 3 से मल्टीप्लाई होकर आएगा 6। हमने बनाए हैं यहाँ 6 के फैक्टर, 2 3 द 6 और 3 1 द 3। इन फैक्टर्स को हमने ऐसे रीअरेंज करना है कि ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे मुझे मिले प्लस 5a और मल्टीप्लाई करने पे मुझे मिले माइनस 6। जी, तो मैंने लिखा है प्लस 6a माइनस a। देखें, प्लस 6a माइनस a करेंगे तो हमें प्लस 5a मिलेगा, और जब आपका ये प्लस 6 माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमें माइनस 6 मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब हमारे फैक्टर ठीक है। ठीक है, अब हम अगेन वही, आपके पास 4 टर्म्स आ गई हैं तो हम 2 के पेयर बनाएंगे। तो मैंने फर्स्ट 2 के पेयर बनाए हैं, उनमें से हमने a और 2 को कॉमन लिया। तो अंदर आपके पास आएगा 2a कॉमन लेने के बाद a प्लस 3। सेम वही बात जो मैंने आपको पहले भी बताई है कि जो एक्सप्रेशन ब्रैकेट में आपका फर्स्ट में आ गया है वही एक्सप्रेशन ब्रैकेट में हमारा सेकंड में आएगा। ठीक है, तो एज इट इज़ मैंने a प्लस 3 लिख लिया है। अगेन हम यहाँ आप देखें प्लस 1 लिखेंगे या माइनस 1 लिखेंगे। जी, मैंने यहाँ पहले प्लस 1 लिखा है। देखें, जब प्लस 1 a से मल्टीप्लाई होगा तो ये तो प्लस a देगा, और जब प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा प्लस 3 से तो ये तो प्लस 3 देगा। अब आप नोट करें, हमें ऊपर चाहिए क्या, माइनस a और माइनस 3। अगर हम यहाँ प्लस साइन पुट करते हैं तो हमें प्लस a और प्लस 3 मिलता है। इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास जो हमने यहाँ प्लस साइन लगाया है, यहाँ आपका ये प्लस साइन नहीं लगना, यहाँ क्या लगेगा आपके पास, माइनस साइन। और अगर आपके पास माइनस साइन लगेगा तो a प्लस 3 कॉमन है, किस में से, 2a माइनस 1 में से। तो यहाँ भी आपके पास क्या आ जाएगा, 2a माइनस 1। तो अब हमने इसके फैक्टर्स बना लिए हैं। आपके पास ऊपर वाले एक्सप्रेशन के भी फैक्टर हैं और नीचे वाले एक्सप्रेशन के भी फैक्टर्स हैं। तो हम देखते हैं इनमें कॉमन क्या है। एक तो आपके पास a कॉमन है और दूसरा हमारे पास a प्लस 3 कॉमन है। यहाँ a माइनस 1 है और यहाँ 2a माइनस 1 है। तो कॉमन फैक्टर आपके पास आएगा a ब्रैकेट a प्लस 3, और यही आपका क्या हो जाएगा, HCF a प्लस 3।
तो हमारा फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं अपना फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है 3 टी स्केयर माइनस 3t माइनस 4t 5 स्केयर प्लस 5t प्लस 4 और टी स्केयर माइनस 1। हमने अपने फोर्थ पार्ट तक सिर्फ 2 आपको एक्सप्रेशंस दिए हुए थे जिनके हमने फैक्टर्स बनाए थे, लेकिन जो आपका फिफ्थ पार्ट है इसमें हमारे पास 3 एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं। हमने उन तीनों के फैक्टर्स बनाने हैं और फिर तीनों में चेक करेंगे कॉमन क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास है ये वाला। ये अगेन आपके पास यही वाली टाइप है जिसमें हमने फैक्टर बनाने हैं अपने आखिरी सी के, ठीक है। उनको ऐसे रीअरेंज करना है कि ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे मुझे मिले सेंटर वाली टर्म और मल्टीप्लाई करने पे मिले लास्ट वाली टर्म, ठीक है। तो यहाँ है हमारे पास 4 के फैक्टर्स आपके पास क्या होंगे, आप डिवाइड करते हैं, देखें तो हमारे पास आएगा 2 2 द 4 और 2 1 द 2, ठीक है। ये हैं इसके फैक्टर्स जी। तो हमने उसे ऐसे रीअरेंज किया है कि टी स्केयर माइनस 4t प्लस टी माइनस 4। अब आप देखें कि आपके पास जब माइनस 4t और प्लस टी करते हैं तो हमें माइनस 3t मिलता है, ठीक है। और जब माइनस 4 हमारा प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमें माइनस 4 भी मिलता है। तो अगेन आपके पास क्या होगा कि 4 टर्म्स आ गई हैं, तो हम 2 2 के फैक्टर्स बनाएंगे। तो मैंने पहले 2 के फैक्टर बनाए हैं, टी को हमने कॉमन लिया है, अंदर हमारे पास आएगा टी माइनस 4। अगेन यही t माइनस 4 हमारा सेकेंड ब्रैकेट में आ जाएगा। अब हमें ऊपर चाहिए t माइनस 4, एज इट इज़ यही एक्सप्रेशन चाहिए, तो मीन बाहर मैं लगाऊंगी प्लस 1। तो आपके पास इसके फैक्टर्स आएंगे t माइनस 4 और t प्लस 1। अब है हमारे पास सेकेंड एक्सप्रेशन, वो है टी स्केयर प्लस 5t प्लस 4। इसमें भी अगेन आपके पास यही वाली टाइप है, हमने सी के फैक्टर्स बनाने हैं, उन्हें ऐसे रीअरेंज करना है कि ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे सेंटर वाली टर्म मिले और मल्टीप्लाई करने पे लास्ट वाली टर्म। तो 4 के फैक्टर्स अब हमने क्या बनाया है, 4t प्लस टी। 4t में प्लस t ऐड होगा तो हमें 5t मिलेगा, और जब 4 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमें प्लस 4 मिलेगा। तो अगेन आपके पास 4 टर्म्स आ गई हैं, हमने 2 2 के फैक्टर्स बनाने हैं। तो आपके पास आएगा t प्लस 4 और प्लस 1 t प्लस 4। तो आपके पास कॉमन आता है t प्लस 4 और t प्लस 1। तो ये हमने सेकेंड एक्सप्रेशन के भी फैक्टर्स बना लिया। अब हमारे पास है लास्ट है हमारा टी स्केयर माइनस 1। टी स्केयर माइनस 1 पे आप फॉर्मूला सिंपल ये वाला लिख सकते हैं कि हम इसकी जगह लिख सकते हैं टी का स्केयर माइनस 1 का स्केयर। तो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, कौन सा, ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू आपके पास होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हमारे पास आ जाएगा टी माइनस 1 और टी प्लस 1। हमने सारे एक्सप्रेशंस के फैक्टर्स बना लिए हैं। अब हम देखते हैं कि इनमें कॉमन क्या है। यहाँ t प्लस 1 है, यहाँ भी t प्लस 1 है, और अगर आप इस पर देखें तो इसमें भी हमारे पास t प्लस 1 है। तो कॉमन फैक्टर हमारे पास आएगा t प्लस 1 और हमारा HCF भी होगा t प्लस 1। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट, 6 पार्ट, जो कि आपके पास क्या है, इसमें भी हमारे पास 3 आपको एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, हमने तीनों के बारी बारी फैक्टर्स बनाने हैं। तो पहला एक्सप्रेशन आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56। अगेन ये भी हमारे पास यही वाली टाइप है फैक्टराइजेशन की, जिसमें हमने अपने लास्ट वाले c के फैक्टर्स बनाने हैं, उन्हें ऐसे रीअरेंज करना है कि ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर मुझे b मिले और मल्टीप्लाई करने पर c। तो यहाँ हमारा c है 56, हमने 56 के फैक्टर्स बनाए हैं। 2 2 द आपके पास 4 आ जाएगा, एक कैरी जाएगा, 2 8 द 16, फिर 2 1 द 2, 2 4 द 8 और 2 7 द 14 और 7 1 द 7। तो ये हमारे पास है 56 के फैक्टर्स। इनको हम ऐसे रीअरेंज करेंगे कि ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे हमें मिले प्लस 15 और मल्टीप्लाई करने पे हमें मिले 56। तो मैंने इन्हें कैसे रीअरेंज किया है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7x। 2 2 द 4 होता है और 4 2 द 8। 8 में अगर हम 7 को ऐड करें तो हमें 15 मिलेगा, और जब 8 आपका 7 से मल्टीप्लाई होगा तो हमें 56 मिलेगा, ठीक है। तो इन दोनों में से हमने कॉमन लिया है x को, अंदर हमारे पास आएगा x प्लस 8। सेम यही वाला एक्सप्रेशन हमारा यहाँ आ जाएगा x प्लस 8। तो बाहर अगर हम 7 लिखें तो 7 इससे मल्टीप्लाई होकर 7x देगा, और 7 8 से मल्टीप्लाई होकर 56 देगा। तो हमारे पास कॉमन क्या है, x प्लस 8 किस में से कॉमन है, x प्लस 7 में से। तो हमने अपने फर्स्ट एक्सप्रेशन के फैक्टर्स बना लिए हैं। अब है हमारे पास सेकेंड एक्सप्रेशन। सेकेंड एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24। ये भी आपके पास अगेन सेम यही वाली टाइप है जिसमें हमने c के फैक्टर्स बनाने हैं। यहाँ आपका c है 24, तो हम 24 के फैक्टर बनाते हैं। 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 6 द 12, 2 3 द 6 और 3 1 द 3। तो इन फैक्टर्स को हम ऐसे रीअरेंज करेंगे कि ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे हमें प्लस 5x मिले और मल्टीप्लाई करने पे माइनस 24
4 मिले। तो मैंने इसके फैक्टर्स बनाए हैं +8x माइनस 3x। +8x माइनस 3x पे हमें +5x मिलेगा, और जब आपका +8 माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो हमें -24 मिलेगा। तो अब हमने पहले दो में से कॉमन लिया है x को, तो आपके पास आया x +8। यहाँ भी हम लिखेंगे x +8। बाहर हमने कॉमन लिया है -3, तो आपके पास क्या आएगा x +8 x -3। तो आपके पास सेकेंड एक्सप्रेशन के भी हमने फैक्टर्स बना लिए जो क्या है x +8 और x -3। अब है हमारे पास लास्ट एक्सप्रेशन। इसमें आप देखें कि दोनों के दरमियान में प्लस साइन है और x हमें कॉमन नज़र आ रहा है, तो हम इन दोनों में से x को कॉमन लेंगे, अंदर आएगा x +8। ये एक्सप्रेशन आपका इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो मीन हमने तीनों एक्सप्रेशन के फैक्टर्स बना लिए हैं। अब आप नोट करें तीनों में हमारे पास x +8 x +8 x +8 कॉमन है, तो हमारा कॉमन फैक्टर आएगा x +8 और आपका HCF भी होगा x +8। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट। थैंक यू सो मच, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़।